Hello everyone, मैं अनीता ठाकुर. Today we are going to discuss about the sixth category of fundamental rights, that is right to constitutional remedies under Article 32. As you know that rights के बिना कोई भी पर्सन जो है वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर सकता. और ये जो हमारे राइट्स हैं वो हम लोग ये नहीं बोल सकते वो इनफोर्सिएबल हैं या फिर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करे हैं जिनसे अगर सिटीजन्स को लग रहा है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारी एक सुप्रीम बॉडी है वो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देती है कि आप इन फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड कीजिए. और इस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, कुछ ऐसी रिट्स मतलब दी हुई हैं, कुछ ऐसी रिट्स हैं, उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे कि वो किसी भी तरह की वॉयलेशन जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ हो रही होगी उससे सिटीजन्स को सिक्योर करके रखेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट रिट जो है वो कौन सी है, हेबियस कॉर्पस. यहाँ पे कॉर्पस के स्पेलिंग जो है वो गलत लिखे गए हैं. सो कॉर्पस के स्पेलिंग है CORPUS, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, सेकेंड जो रिट है दैट इज़ मंडामस एंड द थर्ड वन इज़ प्रोहिबिशन एंड द फोर्थ वन इज़ क्यू वेरेंडो एंड द फिफ्थ वन इज़ कैरुशरी. ठीक है, ये जो मतलब रिट्स हैं ये फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रिट्स इशू करी गई हैं. कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि जब इन रिट्स को इशू करा जाता है और इन रिट्स का क्या स्कोप है, आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं अभी. तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हेबियस कॉर्पस के बारे में तो उसका लिटरली मीन है कि ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कोर्ट अगर किसी भी पर्सन को मतलब कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि हैव अ बॉडी, एक बॉडी है मान लीजिए कोर्ट. तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर पब्लिश करता है कि जिस भी अथॉरिटी ने डिटेनिंग करी है मतलब किसी भी पर्सन को अरेस्ट करा है तो उस अरेस्टी को कहाँ पर लाया जाए, उस अरेस्ट पर्सन को किस तरह से डिटेन किया है, किस तरह से उसको पकड़ा गया है, लॉफुली पकड़ा गया है या फिर अनलॉफुली पकड़ा गया है. तो अगर लॉफुली पकड़ा गया हो तो कोर्ट उसके लिए पूरी मतलब क्लैरिफिकेशन लेती है, पूरी जुरिस्डिक्शंस के अकॉर्डिंगली उसका केस जो है वो देखती सुनती है. और अगर वो किसी ने अपनी मनमर्जी से उसको पकड़ा होता है या किसी अपनी इलीगली उसको डिटेन करा है तो कोर्ट जो है उसे वो क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं. ये रिट जो है वो तब इशू करी जाती है जब पर्सनल लिबर्टी को हार्म किया गया हो, उसको वायलेट करा गया हो और कोर्ट के या स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया गया हो जो कि मतलब लॉफुली किसी को अरेस्ट ना किया गया हो. एंड द सेकेंड रिट इज़ मैंडामस. मैंडामस का मतलब क्या है, लिटरली टू कमांड, कि आप लोगों को कमांड दी जाती है कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो किसी भी पर्सन को जैसे डायरेक्ट कर सकता है, कोऑपरेट कर सकता है इन्फीरियर कोर्ट के साथ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए. तो मिंडामस कोर्ट जो है वो क्या करता है, यहाँ पर ऑर्डर देता है किसको, मतलब जो छोटे वाला कोर्ट है, मान लीजिए हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट को ये बोलता है कि आपके पास जो केस है उसके लिए आप एबल्ड नहीं हो, दैट मीन्स कि आपकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप ये जो केस है वो मुझे हैंड ओवर कर दीजिए जिससे कि मैं इस केस को थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाऊँगा. देन थर्ड वन इज़ कैरेशरी. कैरेशरी में क्या होता है, ये रिट तब इशू करी जाती है जब एक छोटा कोर्ट जो है मतलब हाई कोर्ट जो है उसको ऑर्डर मिलते हैं कि आप जो हैं इस डिसीजन को नहीं ले पाते, आप इनकॉम्पिटेंस हैं. इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या हो कि आप इतने एबल्ड नहीं हैं और आप इस रिट के थ्रू प्रॉपर जुरिस्डिक्शंस नहीं कर सकते. ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं ही हायर लेवल के केसेस जो हैं उनको सॉल्व कर सकूं. तो ये आप लोगों का कैरेशरी जो है वो उसमें आ जाता है. ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, फोर्थ कैटेगरी जो है प्रोहिबिशन रिट, वो डिटेन मतलब वो किसके साथ
रिलेट करती है, वो डील करती है रिस्ट्रेन के साथ कि हायर कोर्ट जो है वो मतलब छोटे कोर्ट को, मतलब लोअर कोर्ट को ये बोलता है कि आप इस पर काम नहीं कर सकते, आप अपनी प्रोसीडिंग्स को यहीं पर बंद कर दीजिए, ये जुरिस्डिक्शन मैं करूँगा। ठीक है, इस तरह के सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकता है कि आप टोटली जो आप केस कर रहे थे, उसके ऊपर छानबीन कर रहे थे, उसके ऊपर पूरी तरह से आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि आप इस पर अपने कोई भी रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो नहीं चला सकते जस्टिस को अटेन करने के लिए। और इस रिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इन्फीरियर कोर्ट्स होते हैं वो क्वेसी जुडिशल होते हैं, क्वेसी जुडिशल माने जाते हैं, क्योंकि उसको जो मतलब जुरिस्डिक्शंस प्रोवाइड करी जाती हैं वो किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के अंडर वर्क करना पड़ता है, सो दैट्स वाई वो जो है वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही मानेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो किसी भी तरह का मतलब नॉन जुडिशियल एक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता किसी भी केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है लास्ट क्यू वेरेंटो, जिसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब लीगली उनको अपॉइंट करा जाता है, और कुछ लोग जो हैं वो धोखे से या किसी भी अदर अथॉरिटी के थ्रू कहते हैं कि हाँ हम लोग बहुत बड़े ऑफिसर बन चुके हैं, ये है वो है। उस तरह की यहाँ पर किसी पर्सन से कोर्ट जो है वो क्या पूछता है कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, आपने कौन सा पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, और मतलब उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए आप क्या क्वालिफाइड थे, क्या वो पब्लिक ऑफिस जो है वो हमारी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। ये रिट जो है वो कुछ इस तरह के हमें राइट्स प्रोवाइड करती है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, कुछ रेमेडीज़ प्रोवाइड करती है कि फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना हो। अगर कोई मेल जो है वो ऐसे प्रोविज़न्स को मतलब इन्फोर्स करने की कोशिश करता है बहुत इफ़ेक्टिवली, तो उसको ये पूरा मतलब बताना पड़ेगा, डिस्क्राइब करके बताना पड़ेगा कि उसने इन प्रोविज़न्स को किस तरह से यूज़ किया। तो अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है, इसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही आर्टिकल है जो हमारे जितने भी आर्टिकल हैं फ्रॉम 14 टू 30, उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एक ही राइट जो है वो यहाँ पर इंसर्ट किया गया है। और इसको हार्ट एंड सोल किसने बोला था कि ये हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? द फॉर्मर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। अच्छा, अगर अब इसके बाद अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, यू नो वेरी वेल कि जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो हमारे सभी राइट्स जो है वो हमसे छिन जाते हैं। ओनली वन इज़ लेफ्ट देयर, सिर्फ एक ही जो है वो बाकी बचता है, वो कौन सा है? लाइफ और लिबर्टी वाला आर्टिकल 21। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ और भी ऐसे प्रोविजंस बना रखे हैं कि इमरजेंसी के टाइम पर आपको ये राइट्स जो हैं वो सस्पेंड करने पड़ेंगे, आपसे ले लिए जाएंगे। तो इस टाइम पर जब आपके स्टेट में इमरजेंसी लग चुकी है, आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगा दी गई हैं, आप अपनी आर्टिकल 19 को एंजॉय नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो 19 में क्या था? 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है, जिसमें आप लोग कहीं पर भी असेंबल हो सकते हो विदाउट आर्म, कहीं पर भी मूव ऑन कर सकते हो, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया, जब इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा जाएगा, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डर देते हैं कि जितने भी आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल 32 को छोड़ के बाकी वाले आर्टिकल जो हैं 21 और 32 को छोड़ के जो आर्टिकल्स हैं उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाए। तो ये सब सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो पावरलेस हो जाते हैं जब रिट्स जो हैं उनको क्या करा जाता है? इशू करा जाता है। और ये जो रिट्स हैं वो कहीं पर भी इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, आर्टिकल 21 जो है वो सस्पेंड नहीं किया जाता ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।